वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। बजट में अवामी फलाह और सहूलियात की फराहमी का अज़्म। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ECP और काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक़ की गई। वज़ीर आज़म ने काबीना को कामयाब दौरा चीन के नताइज से आगाह किया। चीन से रिश्ता मजबूत तर होने और CPEC 2 जल्द बनने की नवी सुनाई। कहा, चीन के दौरे में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ मामलात एजेंडे में सर फहरिस्त थे। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। विफाकी काबीना का आइंदा माली साल के बजट में अवाम को हर मुमकिन सहूलियात देने का फैसला। आम आदमी की फलाह व बहबूद का खास ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में कामयाब दौरा चीन पर गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी से मुताल्लिक मामलात एजेंडे में सरे फहरिस्त थे। दौरा बड़ा मुफीद रहा, बड़ा कामयाब रहा है और उसकी एक दलील ये है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह चीन से एक बड़ा हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह CPEC 2 भी बड़ी तेजी से चलेगा और इंशाअल्लाह उसके लिए बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। विफाकी काबीना ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ECC और काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक कर दी। इंसानी हुकूक कमीशन इस्लामाबाद के मेंबर की तयनाती और पाक श्रीलंका एहतसाब के इदारों में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की भी मंजूरी। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नामजदगी और नमल यूनिवर्सिटी चार्टर के दोबारा निफाज की मंजूरी का जायजा लिया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुआशी टीम रिपोर्ट जारी करेगी। मुतादिद अहम मुआशी अहदाफ पूरे ना हो सके, मुआशी तरक्की भी हदफ से कम रही, फीकस आमदन, तरसीलात ज़र, बरामदात और टैक्स रेवेन्यू में कदरे बेहतरी रही। इक्तिसादी सर्वे के अहम निकात क्या हैं, जानते इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से। जी शकील, कहिएगा इक्तिसादी सर्वे के मजीद कौन से निकात जो हैं वो सामने आए हैं? देखिए, रवा माली साल 2023-24 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज जारी किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी मुआशी टीम के दीगर अरकान शाम 5:30 बजे इक़्तिसादी सर्वे जारी करेंगे। ये साल जो था मुआशी लिहाज से काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि GDP ग्रोथ का जो हदफ है वो पूरा नहीं हो सका। 3.5% टारगेट था, 2.4% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई का हदफ था कोई 21%, लेकिन 23% से ज़्यादा महंगाई हुई। अलबत्ता बाद शोबों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, खुसूसन ज़राअत के शोबे की जो कारकर्दगी बेहतर रही। 3.4% हदफ था और 6.3% ग्रोथ रही। और बड़ी फसलों की पैदावार जो है उसमें नुमाया बेहतरी आई, 16.8%, और इसका हदफ 3% था। चावल, गंदम और इसके अलावा मकई की अच्छी पैदावार हुई। अलबत्ता जो कपास है उसकी पैदावार हदफ से कम रही। और फीका आमदनी की बात करें तो डॉलर टर्म में सालाना $129 का इजाफा हुआ आमदनी में, और ये 1551 से बढ़कर $1680 हो गई। और रुपये टर्म में अगर बात करें तो महाना फीका आमदनी में इजाफा 93,000 रुपये फीकस हो गया है। जो बेहतरी हुई है इसके अंदर 3,84,000 से बढ़कर 4,78,000 रिकॉर्ड किया गया। जो दीगर शोबे हैं इकानमी के, जैसे सनती शोबा है, 3.4% ग्रोथ टारगेट था, लेकिन 1.2% इसकी जो है वो बेहतरी इसमें आई। और इसी तरह खिदमात का जो शोबा है उसका 3.6% हदफ था, 1.2% कारकर्दगी रिकॉर्ड की गई। और रियल स्टेट, तालीम, सेहत, रिहाइश और खुराक के शोबे जो है इनकी कारकर्दगी बेहतर रही। अलबत्ता बिजली, गैस, होलसेल, रिटेल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही। इसी तरह कौमी बचत का जो हदफ है वो पूरा नहीं हुआ, मवासलात हदफ पूरा नहीं हुआ। और नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में 17.4% कमी आई। और ट्रैक्टर्स की पैदावार में इजाफा हुआ, सीमेंट की पैदावार जो है वो भी बेहतर हुई और उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया। तो मजमूई तौर पर काफ़ी सारे अहदाफ जो हैं वो खास तौर पर GDP ग्रोथ का हदफ पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो सब सेक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। बड़ी सनतों की पैदावार कम रही, लेकिन जो घरेलू सनतें हैं, जो छोटी सनतें हैं, उनकी वजह से कुछ मुआशी तरक्की में बेहतरी हुई। और इस हवाले से हुकूमत का ये कहना है कि अगले माली साल जो हदफ है मुआशी तरक्की का वो 3.6% होगा। इन्फ्लेशन जो है उसको 12% तक महदूद किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका शकील, आप हमें आगाह कर रहे थे। नए माली साल का बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। हजम 18,900 अरब रुपए, 9800 अरब रुपए का खसारा होगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 13,000 अरब रुपए रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के है। छोटे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को ज़्यादा रिलीफ मिलने का इम्कान है। सालाना इनकम टैक्स छूट की हद 6 से बढ़ाकर 9 लाख करने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके और गैर तनख्वाहदार तबके को कारोबारी तबके पर टैक्स बढ़ने का इम्कान है। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में इजाफा भी मुतवक्के है। तो नए माली साल का बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। हजम 18,900 अरब रुपए, 9800 अरब रुपए का खसारा होगा।
आइंदा माली साल विफाक और चारों सूबाई हुकूमतें कौमी तरक्याती प्रोग्राम पर रिकॉर्ड 3,792 अरब रुपए खर्च करेंगी। मुतादिद मनसूबों के लिए 932 अरब रुपए के बैरूनी कर्जों पर इन्हसार करना पड़ेगा। सिंध हुकूमत सबसे ज्यादा 334 अरब रुपए के तरक्याती कर्जे लेगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। बजट 2024-25 के लिए अहदाफ पर काम जारी। विफाकी और सूबाई हुकूमतें अगले माली साल कौमी तरक्याती प्रोग्राम पर रिकॉर्ड 3,792 अरब रुपए खर्च करने वाली हैं। विफाक के 1500 अरब के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 100 अरब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के भी शामिल हैं। ताहम विफाकी और सूबाई हुकूमतों को इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत और तालीम समेत मुताद्दिद मंसूबों के लिए बैरूनी कर्जों का भी सहारा लेना पड़ेगा। समा की हासिल करदा दस्तावेज के मुताबिक अगले माली साल तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 932 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे लेने का फैसला किया गया है। विफाकी हुकूमत 316 अरब जबकि चारों सूबे 616 अरब रुपए बैरूनी कर्ज उठाएंगे। सिंध हुकूमत सबसे ज्यादा 334 अरब रुपए का कर्जा लेगी। खैबर पख्तूनख्वा 131 अरब के कर्जे पर इन्हिसार करेगा। पंजाब 123 अरब जबकि बलोचिस्तान 29 अरब रुपए कर्ज लेगा। मुख्तलिफ विफाकी सरकारी महकमे तरक्याती मंसूबों पर अपने वसाइल से 196 अरब 89 करोड़ खर्च करेंगे। NTDC और डिस्कोज मकामी वसाइल से 102 अरब 23 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेंगी। पोर्ट कासिम अथॉरिटी 48 अरब जबकि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन 7 अरब से जायद सरमाया लगाएगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से 21 अरब 14 करोड़, कराची पोर्ट ट्रस्ट का 15 अरब 70 करोड़ रुपए मकामी सरमायाकारी का तखमीना है। तखफीफ गुर्बत फंड में से भी 1 अरब 79 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कराची की ताजिर बरादरी का कारोबार दोस्त बजट का मुतालबा। बिजली गैस मजीद महंगी होने से खौफजदा। कहा ऐसा होने से इक्तिसादी सरगर्मियाँ ठप हो जाएंगी, मुआशी बहरान मजीद बढ़ जाएगा। ताजिर और सनतकारों को नए बजट से क्या तवक्कुआत हैं, बता रहे हैं सैयद रिजवान आलम अपनी इस रिपोर्ट में। सनतों को बचाएं, भारी टैक्स से निजात दिलाएं। टैक्स दहिंदगान को निचोड़ने के बजाय नए जराए तलाश करें। कराची की ताजिर बिरादरी ने कारोबार दोस्त बजट का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत IMF के पैसे लौटाने के लिए टैक्स दहिंदगान पर बोझ बढ़ा रही है। बजट हकीकी आदद व शुमार पर बनाया जाए। हमने उस पर सब्सिडी जो बात की उसमें ये कहा कि बजट अजम्पशन के बजाय प्रॉपर एक्यूरेट फिगर के साथ बनाया जाए। टैक्स नेटवर्क को बड़ा किया जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स में लाया जाए। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन किशन सिंध जोन आमिर चौधरी कहते हैं हुकूमत सब्सिडीज की मद में टैक्स दहिंदगान का पैसा बेजा खर्च न करे। गवर्नमेंट को कुछ देखना पड़ेगा कि बेजा सब्सिडीज जिन सेक्टर्स में जैसे यूटिलिटी स्टोर्स में जो बिल्कुल सही तौर पे इस्तेमाल नहीं होती हैं, ये एक फैक्ट है। और जो फर्टिलाइज़र के कारखानों में गैस में सब्सिडी दी जाती है उसका किसान को कोई फ़ायदा नहीं है। ताजिर रहनुमा ने हुकूमत से शरह सूद में कमी का मुतालबा भी किया। 12 से 14% तक सर्वाइवल है। इसके ऊपर जितना भी आप जाएंगे ना वो आप समझ लें कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब हमारा बैंक रेट जो है, जो डॉलर रेट है, उसको भी इन्होंने एक जगह पे स्टैंड कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अब शरह सूद को कम करने की ज़रूरत है। सनतकार कहते हैं बजट में रुपए की कदर में के लिए भी इक़दाम की ज़रूरत है। ताजिर बिरादरी का मानना है कि मुल्क में कारोबार और इंडस्ट्री ज़बूहाली का शिकार है। ऐसे में बिजली और गैस की कीमतें मजीद अगर बढ़ाई गईं तो न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि मईशत भी ठप हो जाएगी। कैमरा टीम के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। टैक्स पे तो हर तरह से हाथ होला ही रखना चाहिए और पाकिस्तानी अवाम को हर तरह से टैक्स पे कर रही है, लेकिन कॉस्मेटिक्स जो कि वुमेन की डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं तो मेरे ख्याल से उस पर तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं होना चाहिए। हमारा भी हक बनता है, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, टैक्स को कम कर दें, ख़त्म कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें। कपड़ों पे फिर मेकअप पे इन्होंने और ज़्यादा बजट लगाते जा रहे, टैक्सेस लगाते जा रहे, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो इनको चाहिए कि कुछ ना कुछ हमारा भी लेडीज़ का भी ख्याल किया जाए। मेकअप पे भी बढ़ाएं टैक्सेस, ठीक है, लेकिन हमें सहूलतें दें साथ। ये टैक्स हुकूमत लेती है, ना कि हम उनको कि वो इंजॉय करें, हम उन्हें नहीं देते। हम अपने फ़ायदे के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए देते हैं।